नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं अनिल शर्मा जीबी यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीबी पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आपसे आग्रह है कि आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीबी को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाई जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आप मेरे वीडियो को देख सकें। उपस्थित हूँ आप सभी के बीच एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो आप निश्चित रूप से अधिक इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जानकारी सामने आ रही है वह नियोजित शिक्षकों से संबंधित है, लेकिन ऐसे नियोजित शिक्षक जो बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक बहाली के प्रथम फेज में बैठे हुए थे और उन्होंने इस परीक्षा में सफलता भी प्राप्त की है, उन्हीं से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी जो है सामने आ रही है। यह जानते हैं कि बिहार में शिक्षक बहाली बीपीएससी के माध्यम से प्रथम फेज के द्वारा हो चुका है और अब जो है इन नवनियुक्त शिक्षकों को किसी न किसी विद्यालय से टैग किया जा रहा है और साथ ही साथ इनकी ट्रेनिंग भी जो है शुरू हो चुकी है। लेकिन ये जानकारी ऐसे नियोजित शिक्षकों से संबंधित है जो पूर्व से कार्यरत हैं और बीपीएससी के माध्यम से होने वाली शिक्षक बहाली के प्रथम फेज में फॉर्म अप्लाई कर इस परीक्षा में बैठे थे और सफलता जो है प्राप्त किए थे। लेकिन शिक्षा विभाग द्वारा अभी तत्काल में जारी एक पत्र के अनुसार ऐसे नियोजित शिक्षक जो कि पहले से कार्यरत हैं और बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा में उत्तीर्ण भी हुए हैं, उनके सामने एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। यह गंभीर समस्या यह है कि उस पत्र के अनुसार जो शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया है कि सभी प्रधानाध्यापक, चाहे वो उच्च विद्यालय के हों, चाहे माध्यमिक विद्यालय के हों या फिर प्राथमिक विद्यालय के, उनको जो है इस बात के लिए सख्त जो है निर्देश दिया गया है कि कोई भी अगर नवनियुक्त शिक्षक, चाहे वो नियोजित हो या फिर जो है नवनियुक्त हो, उनको विद्यालय में योगदान कराने से पहले ये देख लेना है कि उन्होंने संबंधित विद्यालय से विरमण पत्र लिया है या नहीं लिया है, साथ ही साथ इकाई से त्याग पत्र लिए हैं कि नहीं लिए हैं। साथ ही साथ ये भी देखना है कि उनके ऊपर जो है कोई ड्यू तो नहीं है, इसलिए उनके पास जो है एनओसी का होना जरूरी है। इन 3 बिंदुओं पर सभी तरह के प्रधानाध्यापक को निर्देश दिया गया है कि आप इसका सख्ती से पालन करें। अब इस बात को लेकर के जितने भी नियोजित शिक्षक जो कि बीपीएससी के माध्यम से सफल हुए थे, उनके सामने जो है एक समस्या उत्पन्न हो गई है। पहले उन्हें लग रहा था कि वे जिस विद्यालय में कार्यरत हैं वे उसी विद्यालय में जो है रह जाएंगे, लेकिन अब जो है पत्र के अनुसार उन्हें बिल्कुल जो है फ्रेशर जो है माना जाएगा और नवनियुक्त शिक्षकों की तरह ही उनके साथ भी जो है सारी प्रक्रियाएं की जाएगी। तो अब नवनियोजित शिक्षक इस दुविधा में हैं कि हम जो है पहले बहुत ज़्यादा वेतन प्राप्त करते थे, साथ ही साथ हमारा विद्यालय जो है बिल्कुल नज़दीक था, लेकिन जैसे ही वो बीपीएससी के माध्यम से सफल हुए हैं और अपने नियोजन इकाई से त्याग पत्र लेंगे, विद्यालय से जो है एनओसी लेंगे, उसके बाद जो है बिल्कुल वो फ्रेशर हो जाएंगे। और कहने का अर्थ ये है कि अब जो है वे बीपीएससी शिक्षक ही माने जाएंगे और बीपीएससी शिक्षक के साथ बिहार सरकार जो है जो प्रक्रिया अपनाएगी वो प्रक्रिया इन नियोजित शिक्षकों के लिए भी बाध्यकारी होगा। अब इस स्थिति में नियोजित शिक्षकों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। नियोजित शिक्षक हैं जिन्होंने बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा पास किया है, उनके सामने जो है एक विकट समस्या उत्पन्न हो गई है कि अब वो क्या करें। वो पूर्व के विद्यालय में बने रहें या फिर जो है बीपीएससी से बहाल शिक्षकों की तरह जो प्रक्रियाएं चल रही है उसमें हम शामिल हो जाएं। तो यहाँ पर जितने भी नियोजित शिक्षक हैं जो बीपीएससी के माध्यम से चयनित हुए हैं, यहाँ पर उनको अपने विवेक से काम लेना है। वे हर दृष्टिकोण से देख लें, समझ लें कि अगर वो पूर्व के विद्यालय में ही बने रहते हैं, नियोजन इकाई से त्यागपत्र नहीं लेते हैं, विद्यालय से विरमण पत्र नहीं लेते हैं और अगर वे बीपीएससी से बहाल शिक्षकों की तरह जा करके जो है वो ज्वाइन कर लेते हैं तो उन्हें क्या फ़ायदा और नुकसान हो सकता है। हालांकि कुछ ऐसे शिक्षक हैं जिनकी बहाली 6ठे चरण की शिक्षक बहाली में हुई थी
उनको जो है इससे लाभ मिल सकता है, क्योंकि शिक्षा विभाग ने एक प्रावधान कर रखा है कि वैसे शिक्षक जिनकी बहाली अगस्त 2020 में हुई है, अगर वे प्राथमिक विद्यालय से उच्च विद्यालय में जा रहे हैं तो उन्हें वेतन संरक्षण का लाभ जो है प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि ऐसे शिक्षक बहुत कम हैं जिनको जो है वेतन संरक्षण का लाभ जो है प्राप्त होगा। तो अब नियोजित शिक्षक बड़े ही सावधानी से कदम उठाएं। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि नियोजित शिक्षकों के सामने ये समस्या आई क्यों। तो आप सभी जानते हैं कि बिहार के अपर मुख्य सचिव श्री के पाठक जो है एक बहुत ही दृढ़ ऑफिसर हैं, बहुत ही जो है सख्त ऑफिसर है। मुख्य सचिव श्री के पाठक जी एक बड़े ही जो है सीनियर ऑफिसर हैं और सख्त भी हैं। अगर उनके सामने कोई ज़्यादा जो है गलतफहमी उत्पन्न करता है तो वे इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और नहीं करेंगे। आप सभी जानते हैं कि जैसे ही विशिष्ट शिक्षक नियमावली सामने आई, उसको लेकर के बिहार के तथाकथित कुछ संघों द्वारा तरह तरह के बयानबाजियां जो है शुरू कर दी गई कि ऐसे नियोजित शिक्षकों को आप जो है पूर्व की भांति उसी विद्यालय में रहने दीजिए, इनको जो है वेतन संरक्षण का लाभ दीजिए, ये दीजिए वो दीजिए। और यही बात जो है बिहार के अपर मुख्य सचिव श्री के पाठक को जो है नगवार गुजरी है और उन्होंने जो है इसी को आधार बना करके यह पत्र जो है जारी किया है। तो अब इसका खमियाजा बिहार के वैसे नियोजित शिक्षकों को भुगतना पड़ रहा है जिनको ये आशा थी कि हम जो है बीपीएससी पास कर चुके हैं, हमें राज्यकर्मी का दर्जा जो है प्राप्त हो चुका है और हम जो है अपने पूर्व के विद्यालय में ही रह जाएंगे, हम वहीं पर बच्चों की सेवा जो है देते रहेंगे। लेकिन जैसे ही यह पत्र जो है जारी हुआ है, तभी से ऐसे नियोजित शिक्षक जो बीपीएससी से पास हुए हैं उनके सामने जो है एक विकट समस्या उत्पन्न हो गई है और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें तो क्या करें। लेकिन यहाँ पर जो भी नियोजित शिक्षक हैं जो बीपीएससी से पास हुए हैं, उन्हें जो है बिल्कुल घबराना नहीं है। वे इस पर जो है विस्तृत मंथन करें और हर दृष्टिकोण से सोच समझने के बाद जो है वो निर्णय लें कि हमें अपने पूर्व के नियोजन इकाई से त्यागपत्र देना है या फिर जो है पूर्व के विद्यालय में ही हमको कार्यरत रहना है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जितने भी बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक नियुक्त हुए हैं उनको जो है ग्रामीण इलाकों में ही पहले योगदान कराया जाएगा और वो भी उनके गृह जिले से काफ़ी दूर। अब यहाँ पर नियोजित शिक्षक ये बात जो है नियोजित शिक्षकों पर भी लागू होगा। तो आप जो है भली भांति इस विषय पर अच्छी तरह से सोच लीजिए और उसके बाद जो है आप अपने विद्यालय से या नियोजन इकाई से त्यागपत्र दीजिएगा। रही बात कि अगर आपने ये मन बना लिया कि हमें जो है पूर्व के विद्यालय में नहीं रहना है, हम जो है बीपीएससी ज्वाइन करेंगे, तो इसके लिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप जब भी विद्यालय से विरमण पत्र प्राप्त करें या विरमण पत्र लें तो उसमें आप जो है अपराहन का जिक्र जरूर कीजिएगा कि मैं अपने विद्यालय से अपराहन में जो है विरमण अपराहन में जो है छोड़ा हूँ। इस बात का जिक्र जो है आपके विरमण पत्र में होना चाहिए ताकि उस दिन की सैलरी जो है आपको मिल सके। अगर आप अपने आवेदन में पूर्वाहन शब्द का अगर प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से उस दिन की सैलरी आपको नहीं मिलेगी और आपका एक दिन का वेतन का नुकसान हो सकता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक महत्वपूर्ण खबर और आ रही है कि 6 to 8 के लिए जो अर्हता थी या मानदंड थे उसमें जो है एमसीए को भी शामिल कर लिया गया है। यानी मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन और इंजीनियरिंग करने वाले छात्र भी जो है अब 6 to 8 में जो है आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।